हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कनाडा के मेडिकल सिस्टम के बारे में। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि यहाँ पे कनाडा में जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, कि कनाडा का मेडिकल सिस्टम कैसा है। अगर मैं कनाडा के मेडिकल सिस्टम को पाकिस्तान या इंडिया के मेडिकल से कंपेयर करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बहुत ही वियर्ड लगती हैं, या आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं। जैसा कि कनाडा में जो है आपको डॉक्टर्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। जैसे अगर हम पाकिस्तान में या इंडिया में अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है तो आप पहले दिन से ही जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो जनरल डॉक्टर से मिलना पड़ता है, उसके बाद जो है वो जनरल डॉक्टर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से रिकमेंड करता है। बट मुझे लकीली जो है वो पहले दिन से ही जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल गया था, तो इसीलिए मेरा जो है पूरा टाइम जो है वो मैं गायनेकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करती रही हूँ, उसी को फॉलो अप करती रही हूँ। हमारे कंट्री में क्या होता है कि जिस डॉक्टर से आपने फॉलो अप किया होता है या चेकअप किया होता है पूरे 9 मंथ्स, तो वही डॉक्टर जो है वो डिलीवरी करता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो फॉलो अप कोई और डॉक्टर के साथ होता है, और जो डिलीवरी के टाइम पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल होता है वो डॉक्टर डिलीवरी करता है। मैंने भी 9 मंथ्स जिस डॉक्टर के साथ जो है वो फॉलो अप किया था, मेरी डिलीवरी उसने नहीं की थी, बल्कि जो है वो जो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थी उस डॉक्टर ने जो है उस टाइम पे डिलीवरी की थी। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी उनका एक प्राइवेट क्लिनिक है, तो वहाँ पे जो है वो सारा फॉलो अप होता था। तो हॉस्पिटल में जो है वो सारे जो टेस्ट वगैरह होते थे या अल्ट्रासाउंड होता था वो हॉस्पिटल में होता था। क्योंकि हम परमानेंट रेजिडेंट हैं तो इसलिए हमारे मेडिकल कार्ड की वजह से जो है किसी किस्म के कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे, ना डॉक्टर की फ़ी पे करनी पड़ती थी और ना ही जो है वो किसी भी किस्म के टेस्ट वगैरह का पे करना पड़ता था। इस बात से तो जो है यहाँ का मेडिकल बहुत अच्छा है। बट यही चीज़ अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं वो ये हैं कि यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर हॉस्पिटल में जाना है किसी भी वजह से इमरजेंसी में, तो आपको घंटों घंटों जो है वो वेट करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट के लिए जाना है तो घंटों घंटों जो है वो वेट करना पड़ता है। आपको अपॉइंटमेंट पहले से बुक करना पड़ती है। अगर आप बग़ैर अपॉइंटमेंट के चले जाओगे तो आपकी कोई भी सुनी नहीं जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी। अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह है तो उसके लिए भी आपको कितने कितने मंथ्स जो है वो पेंडिंग रखा जाता है, और आपको जो है वो मंथ्स में जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और फैमिली डॉक्टर भी आपको जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए भी कई दफ़ा आपको सालों साल जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई डॉक्टर आपको मिल जाए। डॉक्टर के साथ फॉलोअप का टाइम तो मेरा बहुत अच्छा रहा, बट जब डिलीवरी का टाइम था तो जब मैं लेबर में थी तो तब जो है मेरे साथ काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही। मैं लेबर में थी, पेन्स में थी, तो मेरे इतने ज़्यादा हॉस्पिटल में चक्कर लगे, पर वो मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे कि जब तक आपकी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन्स नहीं होती हैं और जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है तब तक इजीली जो है वो हॉस्पिटल भी जो है वो आपको एडमिट नहीं करता। यहाँ पे वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। अगर तो नॉर्मल सिचुएशन है, बियरेबल है, तो वो आपको वेट करवाते हैं, पर अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही सीरियस है देन फिर वो कोई एक्शन लेते हैं। जबकि हमारे कंट्री में तो आपको थोड़ी सी पेन शुरू होती हैं तो वो आपको एडमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ही वियर्ड लगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में थी और हॉस्पिटल वाले मुझे रिस्पांस नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और फिर मेरे डॉक्टर ने जब रिकमेंड किया
देन उन्होंने जो है वो मुझे एडमिट किया। डिलीवरी के बाद यहाँ हॉस्पिटल में आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। आप या तो वार्ड में शिफ्ट हो सकते हो, अगर आपने रूम सेमी प्राइवेट लेना है तो आप वो ले सकते हो, या उसके बाद टोटली प्राइवेट लेना है तो आप वो ले सकते हो। जो वार्ड होती है वो फ्री होती है, जबकि जो सेमी प्राइवेट है और जो प्राइवेट रूम है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ और किसी चीज़ के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। डिलीवरी जहाँ पे होती है वो इस तरह से जो है वो रूम होता है जहाँ पे जो है वो सब कुछ जो है वो अवेलेबल होता है, कोई स्पेशल लेबर रूम नहीं होता। इस तरह से ये जो रूम आपको सामने नज़र आ रहा है इसी तरह से रूम होता है और यहीं पे जो है वो डिलीवरी होती है। अगर किसी का सजेरियन वगैरह हो तो उसको फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। मैंने जो है वो वार्ड को चूज़ किया था, तो इसलिए ये इस तरह से जो है वो एक पोर्शन सा कर्टन के साथ वार्ड में बना देते हैं और आपके साथ साथ जो है वो पेशेंट होते हैं और जहाँ पे आपको जो है वो रखा जाता है। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी के केस में उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 2 नाइट्स रखा था, तो 3rd डे जो है वो मैं घर आ गई थी। बेबी को जब अपने हॉस्पिटल से घर लेके जाना होता है तो उसके लिए यहाँ पे कार सीट जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, और कार सीट के बगैर जो है आप बेबी को घर नहीं लेके जा सकते। हॉस्पिटल में जो फूड मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी ब्रेकफास्ट मिला था, तो ब्रेकफास्ट में भी आपको काफ़ी 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके बाद 3 टाइम आपको यहाँ पे खाना मिलता है, तो वो तीनों टाइम जो है वो आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कनाडा के मेडिकल के बारे में रहा, कुछ चीज़ें अच्छी भी रही और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी मुझे लगी। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें कुछ ऐसी ही हैं। तो मेरा जितना का एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है वो इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।